हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन फिशेस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज एन ऑर्गन कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रिक फिश यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होता है एक तरह का ऑर्गन होता है जो सारे इलेक्ट्रिक फिश में पाए जाते हैं और इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट करने के लिए। इसका क्या यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट करने के पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक फिश इसका यूज करते हैं। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज ड्राइव फ्रॉम मॉडिफाइड नर्व और मसल्स टिश्यू। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होते हैं वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, तो वो मसल्स टिश्यू से और मॉडिफाइड नर्व से ये ड्राइव होते हैं। The electric discharge from this organ is used for navigation, communication, mating, defense, and also sometimes for incapacitation of prey. Electric discharge जो होता है वो कहाँ, वो एक तो क्या बोलते हैं, एक तरह का ऑर्गन होता है जो यूज करता है, वो इलेक्ट्रिक का जो डिस्चार्ज करते हैं फिश, वो यूज करते हैं नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से बातचीत मतलब किसी तरह का कम्युनिकेट करने के लिए, किसी चीज़ को समझाने के लिए, मेटिंग के लिए, डिफेंस खुद को बचाने के लिए वो लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। फिर कभी कभार वो इनकैपेसिटेशन ऑफ प्रे, किसी भी शिकार मतलब शिकार करने के लिए वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन मेनी फिशेस फॉर किसमें, तो बोथ कॉन्ड्रीचाइथिस एंड ऑस्टियोथाइसिस। ये प्रेजेंट होते हैं दोनों तरह के फिशेस में, एक कॉन्ड्रीथाइस फिशेस में और ऑस्टियोथाइस फिशेस में। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। द शेप एंड लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑर्गन डिफर इन डिफरेंट शेप्स ऑफ फिशेस। जितने भी फिशेस होते हैं सब में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग लोकेशन होता है। हर किसी का लोकेशन एक मतलब जैसे होता है ना कि किसी फिश में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता होगा तो किसी में बोथ साइड में होता है। इस तरह का जितने भी फिशेस, जितने भी स्पेसिस होते हैं सब में अलग अलग लोकेशन होता है। बट ऑल ऑफ देम आर हिस्टोलॉजिकली सिमिलर। ये जितने भी है भले अगर अलग साइड में हो लेकिन अलग जगह पे लोकेट हो, बट इसका जो हिस्टोलॉजी होता है, इसका काम करने का तरीका भी सेम होता है। ईच ऑर्गन इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज number of disc-like cell which are specialized muscle cell and are called electroplates or electrocytes। क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं, ईच ऑर्गन जितने भी इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं वो बने होते हैं नंबर ऑफ डिस्क लाइक सेल्स। उनके सेल्स क्या होता है, तो डिस्क प्लेट लाइक सेल्स बने होते हैं जो एक मसल्स सेल्स होते हैं, एक तरह का वो स्पेशल मसल सेल से वो निकल के आते हैं और इसको इलेक्ट्रोप्लेट्स कहा जाता है। ईच इलेक्ट्रोसाइट इज मल्टी न्यूक्लिएट सेल। जितने भी इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब उसमें क्या होगा, उसमें न्यूक्लिएट जो होगा वो एक से ज़्यादा होगा, वो मल्टी न्यूक्लिएट सेल होगा विथ नियरली ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म होगा। ऐसा साइटोप्लाज्म क्या आप एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि आप मतलब एक साइड से दूसरे साइड आप देख सकते हो। वन सेल सरफेस इज रफ राइज्ड इनटू पेपिली। इसका जो सेल होगा वो एक सरफेस जो होगा वो रफ होगा, मतलब एक तो जैसे खुरदुरा बोल सकते हैं हिंदी में, वो होता है। और प्लस वो क्या होगा, तो वो पेपिली से उभर के निकलता है। एंड फोल्ड्स एंड द अदर इज स्मूथ। और दूसरा साइड क्या होगा, वो स्मूथ होगा, मतलब कि वो प्लेन होगा, चिकना होगा। इंपॉर्टेंट स्पेसिस दैट आर नोन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट आर। इलेक्ट्रिक करंट जो फिशेस में होता है वो दो तरह से प्रोड्यूस होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है वीक इलेक्ट्रिक करंट। कोई कोई फिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है और कुछ कुछ होते हैं जो मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट ये डिस्चार्ज करते हैं। तो इसमें आपको ये टेबल बनाना होगा एग्जाम में। नेम ऑफ फिश ये जो कॉन्ड्रीथाइस है ये क्या बोलते हैं, ये लो मतलब वीक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाले फिश है, और ये टेलुकास जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाले फिश होते हैं। ये आपको बनाना होगा। मैरीन है यहाँ पे, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ टॉर्पीडो एंड नार्चाइन। ये जो होते हैं वे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। इस तरह के फिश क्या होता है, तो ये
Torpedo is a marine fish possessing organ that produce strong electric current. टॉर्पीडो जो होता है वो समुद्री जीव मतलब समुद्री मछली होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट। ये जो करंट प्रोड्यूस के बहुत ही हाई अमाउंट में इसका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। अगर ये समुद्र में रहता तो जान ही सकते हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो फिश हैज 2 लार्ज एंड 2 स्मॉल साइज्ड ऑर्गन। इसका जो होता है ये इसमें 2 लार्ज और 2 स्मॉल साइज के ऑर्गन पाए जाते हैं बॉडी के दोनों साइड। ईच ऑर्गन इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 45 वर्टिकल हेक्सागोनल कॉलम। इसके जो ऑर्गन होते हैं वो कंपोज होते बने होते 45 वर्टिकल हेक्सागोनल कॉलम से, और जितने भी होते हैं सब में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। These fish are capable of paralyzing a fast swimming prey moving above them by the electric current before capturing them. ये बहुत ही ज़्यादा ये कैपेबल होते हैं किसी भी जीव को मारने के लिए, कैप्चर करने के लिए, और ये बहुत ही स्पीड से ये क्या बोलते हैं ये स्विम कर सकते हैं। क्योंकि ये मैरिन है तो ये बहुत ही स्पीड, ऊपर से इसका क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो ये बहुत ही स्पीड से ये किसी भी अपने प्रे को, जो शिकार को बहुत ही जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसमें आपको टॉर्पीडो का फिगर बनाना होगा। फिगर आप जरूर बनाइएगा, फिगर से मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। ये फिगर है टॉर्पीडो का, आप नीचे लिख दीजिएगा फिगर टॉर्पीडो। कोशिश कीजिएगा फिगर जो है वो कलर पेन से बनाने का। इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रोसियस। ये एक तरह का इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिस एक फिश का नाम है। इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस तरह का होता है ये आपको लिखना है इसमें। दिस इज जनरली कॉल्ड द इलेक्ट्रिक ईल। इसको इलेक्ट्रिक ईल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक ईल तो सुने होगे, जो एकदम ही उसका बॉडी जो होता है बहुत ही चिकना होता है, जैसे आप पकड़ने जाओ तो वो हाथ से फिसल जाता है। इलेक्ट्रिक ईल उस तरह का फिश होता है। एंड हैज स्नैक लाइक 2 मीटर लॉन्ग बॉडी। इसका जो बॉडी होता है वो सांप की तरह होता है, वो 2 मीटर लंबा होता है। ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होते हैं दोनों साइड क्या होता है वो एक पेयर में प्रेजेंट होता है। वन ईच साइड ऑफ द बॉडी, one each side of the body, one of which is much larger in size than the other। क्या होता है कि एक साइड का जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो दूसरे साइड से थोड़ा सा बड़ा होता है। द स्मॉलर ऑर्गन ऑन द वेंट्रल साइड। स्मॉलर ऑर्गन जो होता है वो वेंट्रल साइड में होता है। बॉडी का वेंट्रल साइड में स्मॉलर ऑर्गन होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। उसको क्या बोलते हैं हंटर ऑर्गन भी बोला जाता है। इसमें आपको फिगर बनाना होगा इलेक्ट्रिक ईल का। ज़्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस टॉपिक में फिगर बहुत ज़्यादा है, तो आपको फिगर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये फिगर आपको इलेक्ट्रिक ईल में यहाँ पे बनाना है। ऑरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन का ऑरिजिन किस तरीके से हुआ है। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ टॉर्पीडो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ब्रांचियल मसल्स। क्या होता है टॉर्पीडो का जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो डिराइव्ड हुआ है ब्रांचियल मसल से, which have lost their original function of moving the गिल आर्कल। क्या हुआ है कि अभी क्या हुआ वो अपना जो ओरिजिनल फंक्शन है वो खो दिया है, लेकिन उसमें क्या हुआ एक गिल आर्केज की तरह वो काम करना स्टार्ट कर दिया है। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ द इलेक्ट्रिक ईल हैव डेवलप्ड फ्रॉम द लैटरल मसल्स ऑफ द बॉडी। जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है इलेक्ट्रिक ईल का वो डेवलप्ड होता है लैटरल मसल्स से। उसके बॉडी में जो लैटरल मसल्स होते हैं उनसे वो डेवलप्ड हुआ है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इसमें भी आपको फिगर बनाना होगा इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ फिश के बारे में। ये आप 4 से 5 फिगर है वो बना दीजिएगा। ये फिगर आपको ड्रॉ करना है, नीचे लिख दीजिएगा इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ फिश। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने का क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। द इलेक्ट्रिक फिश हैव द यूनिक एबिलिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉडी। जो इलेक्ट्रिक फिशेस होता है उनमें एक यूनिक मतलब एबिलिटी होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने बॉडी से वो बाहर निकाल सकते हैं। हाउएवर द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड इट्स पॉलरिटी डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिस टू स्पेसिस। जितने भी स्पेसिस है सब में करंट मतलब करंट का स्ट्रेंथ जो होता है किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है।
द डिस्चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ ब्रीफ पल्सेस। इसका जो इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो एक सीरीज में मतलब प्रोड्यूस होता है, एक पल्सेस की तरह वो प्रोड्यूस होता है। विच इन द सीरीज which in species such as torpedo, electrophorus and malapetrus occur in small group as a reflex response under the control of nervous system। जो टॉर्पीडो होता है, इलेक्ट्रोफोरस होता है, उसमें क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप में वो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स देते हैं कि इसका जो कंट्रोल होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन का प्रोड्यूस होने का जो कंट्रोल होता है वो नर्वस सिस्टम वो कंट्रोल करता है। जो फिशेस का जो नर्वस सिस्टम होता है टॉर्पीडो में, वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन को प्रोड्यूस करने का पूरा तरह से कंट्रोल रखता है। An electrocyte is a modified muscle cell whose one surface is rough and others is smooth. The smooth surface is inverted। क्या होता है कि इलेक्ट्रोसाइट जो होता है वो मॉडिफाइड होता है मसल सेल्स से, जिसका सरफेस क्या होता है, रफ होता है और दूसरा स्मूथ होता है। मतलब एक साइड रफ होगा और दूसरा साइड स्मूथ होता है, चिकना होता है। द स्मूथ सरफेस इज इन्वर्टेड लिखे हैं सर। द स्मूथ सरफेस क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ये फिगर आपको ड्रॉ करना, ये आपको बनाना होगा। फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है फिशेस में। फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन फिशेस डिफाइंड फ्रॉम विथ फॉर्म, पोजिशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट प्रोड्यूस्ड एंड आर एज फॉलो। जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो सब मतलब जितने भी फिशेस होते हैं सब में अलग अलग होता है, उसके पोजीशन और स्ट्रेंथ को देखते हुए, क्योंकि बहुत कुछ दो तरह के इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज होता है। एक बहुत ही हाई स्पीड में इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज करता है, तो कोई फिशेस बहुत ही वीक अमाउंट में वो इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज करता है। उस बेसिस पे इलेक्ट्रिक किस तरह से वो फंक्शन करता है। पहला, स्पेसीज हैविंग पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन यूज देम बोथ फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। जो स्पेसीज होते हैं, फिश के जो स्पेसीज होते हैं, वो उनका जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है बहुत ही पावरफुल होता है। उनको वो यूज ऑफेंस से भी कर सकते हैं और डिफेंस के लिए भी कर सकते हैं। ऑफेंस का मतलब होता है एक तरह का किसी का अपराध या फिर किसी जीव को मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा वो खुद को बचाने के लिए भी वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन का यूज करते हैं। Species having weak electric organ like the mormyrids use the electric organ for detecting object or enzyme in the surrounding water by electrolocation। जो स्पेसीज होते हैं जिसका जो वीक मतलब वैसे फिश जिसमें वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मोरमायरिड्स, ये अपना इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए या फिर अपने दुश्मन को जो सराउंडेड होते हैं वाटर में उसका लोकेशन पता करने के लिए। वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज ऑल्सो यूज्ड बाय द फिश फॉर इलेक्ट्रो कम्युनिटीज फॉर सोशल पर्पस। जो वीक इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूज फिश इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे के किसी चीज़ का पर्पस, मेटिंग, ये सब का पर्पस के लिए, सोशल पर्पस के लिए भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। बस आपको इतना सा आपको लिखना है इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ फिशेस के बारे में। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा पॉइंट वाइज आंसर लिखने का, इससे पॉइंट वाइज आंसर लिखने से मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है।